देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई की संस्था महासेवा द्वारा 25 मार्च को यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई में महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह में पूर्व मंत्री राजकुमार रिन्वा को सम्मानित करने पर रविवार को समाज के लोगों द्वारा अभिनंदन किया गया। खांडल विप्र सेवा संस्थान के अध्यक्ष बद्री प्रसाद बंसिया के सानिध्य में संस्थान के पदाधिकारियों ने रिन्वा का माला पहनाकर शॉल उड़ाकर एवं श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर संस्थान के संरक्षक रघुनाथ प्रसाद जोशी, सचिव उपेंद्र चोटिया, उपाध्यक्ष बनवारी लाल बील, नंदकिशोर माठोलिया, मनोज जोशी, एडवोकेट निर्मल बुढ़ाड़ा, आशुतोष पुरोहित, दीपक डीडवानिया सहित कई सदस्य उपस्थित थे। की बात है कि अभी रिसेंटली 25 मार्च को मुंबई में इनको राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार से नवाजा गया और राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार मिलना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये आदरणीय भाई साहब का जो सम्मान है, इसके साथ साथ रतनगढ़ के हमारे पूरे समाज का भी सम्मान है। हमें गौरव है इस बात का कि हमारे भी भाई साहब राजकुमार जी हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी इमेज है। और मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने भाई साहब के इस सम्मान को आज सम्मानित करके पुनः इसको गौरवान्वित किया। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. एडमिशन ओपन नर्सरी टू 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. शहर के वार्ड संख्या 40 में स्थित वाल्मीकि भवन में शनिवार की शाम सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किशन लाल जेदिया ने समाज के लोगों की बैठक ली। वीर प्रकाश पवार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अखिल भारतीय सफाई मजदूर प्रदेश यूनिट राजस्थान जयपुर के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित महासम्मेलन के संदर्भ में विचार विमर्श किया। इस मौके पर जेदिया ने कहा कि 14 अप्रैल को विधानसभा के पास यूथ हॉस्टल में उक्त कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें वाल्मीकि समाज की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की आगामी भर्ती में सफाई कार्य करने वाले समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक को पवार, गोपाल मास्टर, कृष्णचंद्र लोहिया, विनोद ढेनवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत 14 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम के पोस्टर का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर हंसराज चावरिया, नौरंग राम पवार, हरिराम गुड्डा, प्रमोद पवार, राजू पवार, सत्य प्रकाश चावरिया, शुभकरण पवार सहित काफी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग उपस्थित थे। महात्मा ज्योतिबा फुले की 196वीं जयंती पर जयपुर की विद्याधर नगर में 11 अप्रैल को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में समाज के 3 लोगों का सम्मान किया जाएगा। सैनी समाज के संरक्षक मदन लाल कम्मा, भाजपा नेत्री कौशल्या सैनी एवं सैनी माली समाज स्थानीय इकाई के निवर्तमान अध्यक्ष महेश सैनी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के मुख्य संरक्षक एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व गृह मंत्री राम सिंह सैनी एवं मुख्य वक्ता के रूप में डिको निदेशक सुनील परिहार उपस्थित रहेंगे। रतनगढ़ जिला बनाओ आंदोलन के अंतर्गत उपखंड मुख्यालय के आगे चल रहा धरना रविवार को छठे दिन भी जारी रहा। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के बैनर तले चल रही धरने पर रविवार को कई लोगों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान मोर्चा की बीकानेर संभाग प्रभारी सुशीला इंदौरिया ने कहा कि जब तक रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग पूरी नहीं होती तब तक उक्त आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर गोपी किशन भकेलीवाला, डॉक्टर संजूबाला शर्मा, सलीम खान, पवन गोरीसरिया, रामोतार बुबना, नरेंद्र पंसारी, मांगीलाल मेघवाल, वैद्य त्र्यंबक शर्मा, मदन लाल वर्मा, मोहम्मद सलमान, उमाशंकर शर्मा, मनोज छटीरा, नंदकिशोर कंदोई, संतोष बबीरवाल, शंभू लाटा, विवेक ज्योति जोशी, एडवोकेट देवेंद्र चोटिया, सुगंचंद मंडार व पुष्पता मंडार सहित कई लोग उपस्थित थे। ये एक ऐसी स्थली रही है जिसको हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हैं, उनमें इसको छोटी काशी भी कहा जाता रहा है। और लोग धर्म और संस्कार के लिए हमारे यहाँ के जो वर्ग है, हिंदी वर्ग है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परिष्कृत रहा है और वो इसको एक मुख्यालय बना के रखे हुए तारीख तक। रतनगढ़ का नाम पूरे भारत में गीता प्रेस के माध्यम से प्रसारित भी होता रहा है और इसको छोटी काशी के रूप में लोग मानते हैं, श्रद्धा से देखते हैं और उसके लिए नमन करते हैं। तो जिस स्थान के लिए इतनी श्रद्धा हो, उस स्थान पर इतनी सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं यदि होती हैं, तो वह प्रशासन हमारी आगामी चर्चा के लिए, हमारी आगामी पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और हमारी जो आगे पीढ़ी है वो प्रगति कर पाएगी। तीसरी
बात ये है कि आजकल पर्यटन का ज़माना है, हमारा ताल छापर और हमारा ये सालासर भी हमसे बहुत नज़दीक है, चाहे वो सुल्तानगढ़ तहसील में हो, लेकिन फिर भी सालासर नज़दीक है और हमारे पास से NH 11 निकलती है। नेशनल 11 जो है वो मेगा हाईवे निकलता है और ये बड़ी रोडें हैं तो बहुत बड़े बड़े जिलों को जोड़ती है और 3 दिन है। तो इस तरीके से बड़ा स्थान होने के कारण यहाँ की जो जनता है वो बड़ी बुद्धिजीविता भी रखती है। इतनी बड़ी बुद्धिजीविता रखती है कि बाहर के लोगों को एक्सेप्ट भी कर लेती है। हमारी तो यहाँ की जो स्थल है ना वो प्रयोगशाला बना हुआ है, राजनीतिक के लोग भी बाहर से आते हैं, हम तो उनको भी स्वीकार कर लेते हैं और उनको स्वीकार करके हमारे नेतृत्व को कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं, हार के चले जाते हैं। ऐसे रतनगढ़ की जनता के लिए और आगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है जिला बनाने की तो रतनगढ़ के लोगों को लोकल क्या फायदा और क्या अपॉर्चुनिटी और देखने को मिलेगी? सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनेंगी। यहाँ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय होगा, हमारा जो न्यायालय है वो बढ़ेगा, BDO कार्यालय बनेगा, ट्रेजरी मुख्य ट्रेजरी बनेगी जिले की, तो औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा। हमारे जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, भौतिक सुविधाएं बढ़ेगी। तो जिला बनने से हमारे यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सारी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत अच्छी बात। और इंडस्ट्री वगैरह भी डेवलप होगी। इंडस्ट्री डेवलप होगी तो वो रोजगार भी डेवलप होगा, रोजगार डेवलप होगा तो बेरोजगारी खत्म होगी, शासन और जनता के बीच की दूरी कम होगी, समय की बचत होगी। अवैध डोडा पोस्ट के साथ पुलिस ने 43 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर गीता रानी गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान जब वे गांव सैला के चेतननाथ बस स्टैंड पहुंची तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने सजगता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम रामलाल जाट निवासी सैला बताया। पुलिस ने रामलाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध डोडा पोस्ट जब्त कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर माणक लाल डूडी कर रहे हैं। कल शाम को हमारे इंस्पेक्टर है गीता रानी पुलिस सेड़ा से रामलाल और वैसे अभियान तो सभी लिखा हुआ है जैसे पुलिस कल एक दिन वहाँ से टुकड़ा दी बस पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट द्वारा अपनी ही पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कनेक्शन पर सवाल खड़ा किया है। पायलट द्वारा हाल ही में दिए गए बयान में राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गहलोत व वसुंधरा की साठगांठ की चर्चा शुरू हो गई है। सचिन पायलट इस तरह के बयान देकर यह प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि राजस्थान में कहीं गहलोत व वसुंधरा के बीच समझौता तो नहीं है। पायलट ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में 7 महीने शेष रहे हैं और सरकार को पूर्व भाजपा सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवानी चाहिए। इसके लिए पायलट भी सामने आ चुके हैं और इस मांग को लेकर वे 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे। पायलट इस अनशन के बहाने आला कमान को अपनी शक्ति का एहसास कराना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर गहलोत वसुंधरा के कनेक्शन को सार्वजनिक करके आगामी विधानसभा चुनाव की टिकट वितरण में अपनी अहम भूमिका आला कमान के समक्ष पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो निसंदेह है इस मामले की जांच होनी चाहिए। और रही बात साठगांठ का मामला है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें आपसी सामंजस्य का अभाव है, उनको बैठ के इस मामले में राय लेनी चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आम कार्यकर्ता 2 गुटों की लड़ाई के अंदर फंसता जा रहा है। यदि ये बैठ के समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो चुनाव में खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कार्यकर्ता पिसा जा रहा है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए वरिष्ठ जो नेता हैं उनको हस्तक्षेप करते हुए मामले को सुलझाना चाहिए, बैठ के इस मामले में बातचीत। देखिए, सचिन पायलट जी और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, इनकी जो कैसे नाते रिश्ते नाते इनके चल रहे हैं, इनका आपस में क्या व्यवहार चल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये लोग आपस में इन्होंने 4.25 साल का जो समय है वो आपस में झगड़ा करके इन्होंने निकाल दिया। अब जब इनके आपस में इनके 2 झगड़े वो नहीं सलट रहे हैं
तो अब ये जो पूर्व में वसुंधरा राजे की जो सरकार थी, जिसने बहुत ही शानदार राजस्थान में काम किए थे, उन कामों पर अब इनको पता है कि आने वाले समय में एक बार फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। तो ये बिना ही मतलब ये बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं। और अगर ऐसा कुछ था तो इनके पास 4.25 साल का समय पड़ा रहा और इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। और आज जब इनको पता चल गया कि हमारे नींवें हिल चुकी है, हमका खुद का जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, आपस में तालमेल नहीं है, तब ये मतलब ऐसी बातें करके और अपना जो समय है ना वो ज़ाया करना चाहते हैं। और मैं निश्चित रूप से आपको बताता हूँ, अब जो समय है वो निकल चुका है इनका, अब इनके पास समय बचा नहीं है। अब आने वाला जो समय वो भारतीय जनता पार्टी का और राजस्थान में कमल खिलेगा। एक वर्ष पूर्व जनप्रतिनिधियों की मांग पर राजस्थान सरकार ने भवन व सुविधाओं को देखते हुए राजकीय चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर दिया था, लेकिन जिला अस्पताल की तुलना में शहर के इस अस्पताल में व्यवस्थाएं नाम मात्र की है और यह अस्पताल रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। हालात इतने बदतर हैं कि अस्पताल में स्वीकृत 4 वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद कई वर्षों से रिक्त चल रहे हैं। वहीं कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद भी 12 स्वीकृत है, लेकिन इनमें से केवल 2 डॉक्टर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा 10 पद खाली हैं। चिकित्सा अधिकारियों के भरोसे जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं संचालित हो रही है। जिला अस्पताल में पदस्थापित 4 डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनका वेतन इस अस्पताल में बन रहा है, लेकिन वे पूरे काम दूसरे अस्पतालों में कर रहे हैं। वहीं पैथोलॉजी के डॉक्टर रामानुज महर्षि 17 अगस्त 2022 से अजमेर ट्रेनिंग में गए हुए हैं। जिला अस्पताल में वरिष्ठ विशेषज्ञ के 4 पद मेडिसिन, सर्जन, शिशु रोग एवं स्त्री रोग की स्वीकृत है, जिसमें मेडिसिन का 2019 से, सर्जन का 2013 से, शिशु व स्त्री रोग वरिष्ठ विशेषज्ञों का पद 2022 से खाली चल रहा है। वहीं कनिष्ठ विशेषज्ञ में शिशु रोग, शल्य, अस्थि, निश्चेतन, नेत्र, गायनिक, रेडियोलॉजी, चर्म रोग एवं पैथोलॉजी विशेषज्ञों की पद रिक्त हैं। मेडिसिन में डॉक्टर संतोष कुमार आर्य तथा ANT में डॉक्टर पंकज शर्मा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद खाली होने के कारण अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सा अधिकारियों के भरोसे व्यवस्थाएं चल रही है, जिसके चलते अस्पताल में आने वाले रोगी को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया जाता है। आज मैं जिला अस्पताल में गया था और वैसे तो इसका नाम राज्य सरकार ने जिला अस्पताल घोषित कर रखा है। जिला अस्पताल घोषित होने के बावजूद भी डॉक्टरों की जो संख्या है वो नहीं के बराबर है। जितनी पोस्ट हैं उनसे आधे भी डॉक्टर इसमें मौजूद नहीं, और जो डॉक्टर हैं वो लगभग उनको डेप्यूटेड में लगा रखा है। और जो कुछ एक हैं, तो अभी जो आउटडोर चल रहा है, ये मौसमी बीमारियों का सीजन चल गया, तो आउटडोर में इतने मतलब पेशेंट आते हैं कि वो इधर से उधर भटकता रहता है। तो उनको कहने का मतलब स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाई भी उपलब्ध नहीं मिलती और ना ही वो डॉक्टरों को दिखा पाते हैं। तो कहने का मतलब इस हॉस्पिटल का तो भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। और सोनोग्राफी लगभग 3 महीनों से बंद पड़ी है, तो सोनोग्राफी के लिए भी लोगों को बाहर से करवानी पड़ती है, बाहर पैसे लगते हैं। तो आम आदमी बाहर से करवाने में सक्षम नहीं है। क्यों? कि राजस्थान सरकार ने तो पूरा ही फ्री इलाज कर रखा है मुख्यमंत्री जीवन योजना के नाम से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जिला अस्पताल न होकर के और ये रेफरल अस्पताल के लायक नहीं है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि रतनगढ़ जिला अस्पताल की डॉक्टरों की नियुक्ति शीघ्रता से शीघ्र करवाएं और आम जनता को स्वास्थ्य लाभ दिलाने का प्रयास करें। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय भारत। रतनगढ़ का जिला अस्पताल चिकित्सकों की भारी कमी के कारण आज जूझ रहा है। रतनगढ़ जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। पिछले 2 महीनों से सोनोग्राफी मशीन है जो बंद पड़ी है, जो ऑपरेटर है वो है नहीं, कमरे के ताला लगा हुआ है। ग्रामीण जनता जब रतनगढ़ अस्पताल आती है अपने परिजनों की बीमारी ठीक करवाने के लिए, दिखाने के लिए, तो डॉक्टर मिलते नहीं है। हालत दर बदर खराब होते जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन से भी हमने पिछले दिनों कलेक्टर साहब से भी मांग की थी, लेकिन आज भी इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। दूसरी बात
कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत चिरंजीवी योजना के माध्यम से आम खास और गरीब जनता को 25-25 लाख रुपए का बीमारी का जो पैकेज दे रहे हैं, और उसमें हालत ये है कि हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, चिकित्सकों की कमी है, नर्सिंग कर्मियों की कमी है, अस्पताल में स्टाफ नहीं है। तो फिर इस प्रकार से आप घोषणा करते हो तो ये धरातल पर कैसे उतरेगी। और अशोक जी गहलोत वो जो घोषणावीर तो बन रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उसका अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं, सिर्फ घोषणावीर बन के रह गए हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है जिला प्रशासन से कि शीघ्र ही हमारे रतनगढ़ के जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को पूरा किया जाए, जल्द से जल्द डॉक्टरों की भर्ती हो ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके और जिला अस्पताल होने का जो मापदंड है वो पूरा हो सके। बहुत पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में भय दिखाई दे रहा है। बीते 2 दिनों की बात करें तो 2 दर्जन से अधिक कार्रवाई कर पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों से मिले निर्देश पर पुलिस ने वांछित अपराधियों के साथ साथ शराब पीकर उत्पात मचाने, शराब पीकर वाहन चलाने, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिससे बदमाशों में पुलिस के प्रति दहशत दिखाई दी। वहीं पुलिस द्वारा की जा रही इस कार्रवाई की सर्वत्र चर्चा भी है तथा लोगों ने इसकी सराहना भी की है। प्रवेश अभियान